हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि जब एक मोल CrCl2 6H2O को AgNO3 की अधिकता में उपचारित किया जाता है तो 3 मोल AgCl प्राप्त होते हैं। संकुल का सूत्र है। तो हमें क्या बोला गया है कि एक मोल हमारे पास क्या है, CrCl2 6H2O, उसको हम AgNO3 की अधिक्य में उपचारित किया जाता है तो हमारे पास 3 मोल AgCl प्राप्त होता है। तो हमें संकुल का सूत्र बताना है। विकल्प में हमें संकुल के सूत्र दिए गए हैं, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, उपसंयोजन यौगिक। तो अब हमें पता होना चाहिए कि उपसंयोजन यौगिक होते क्या है, कौन सा भाग आयनित होता है, कौन सा नहीं होता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो उपसंयोजन यौगिक में जो हमारा संकुल होता है वो क्या होता है, संकुल यानी कि जो ब्रैकेट में हमारे पास जितने भी धातु परमाणु और लिगेंड रहेंगे वो आयनित नहीं होंगे, आयनित नहीं होंगे। और जो बाहर होंगे धनायन व ऋणायन संकुल के बाहर, वो आयनित होंगे। ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है कि जो CrCl3 6H2O को हम किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, AgNO3, वो क्या है हमारे पास, आधिक्य में। इसकी अभिक्रिया कराने पर हमें 3 मोल AgCl बनता है। तो यहाँ पे देखिए Ag कहाँ से आया, AgNO3 से। अब Cl कहाँ से आएगा, इस यौगिक से। तो अब हमें Cl कितने चाहिए, मेरे को यहाँ पे 3 मोल। तो इसका 1 मोल है हमारे पास, और यहाँ कितने बन रहे हैं, 3 मोल AgCl बन रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास 3 Cl माइनस आयन आएंगे, तभी तो 3 मोल AgCl बनेंगे, क्योंकि हमारे पास तो मोल एक ही है। तो क्या मैं CrCl3 6H2O को Cr संकुल में मैं H2O को होल 6 एंड Cl3 क्या इस प्रकार से लिख सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, अष्टफलकीय बनाएगा, और Cl क्या हो गए, 3 बार हो गए। या फिर इसका कैसा बन सकता है कि CrH2O का होल 5 Cl2H2O, या तो ये बनेगा। तो इसमें हमारे पास आयनित हो गए वो Cl कितने होंगे, 2 Cl, और इसमें कितने होंगे, 3 Cl। तो हमें कितने चाहिए, 1 मोल में 3 Cl आयन अगर आयनित हुए तो हमारे पास 3 मोल बनेंगे। तो अब हम देखते हैं विकल्प। तो विकल्प ए देखिए, इसमें क्या है, CrCl3H2O C3 3H2। अगर इसको आयनित करोगे तो क्या होगा, CrCl3H2O का होल 3 प्लस 3H2O। तो क्या इसमें Cl आयनित हुए, नहीं, क्योंकि संकुल में हमारे जो Cl है वो आयनित नहीं होते। और इसमें Cl कितने आएंगे, 1 Cl, 1 Cl माइनस होगा तो 1 मोल में एक ही बनेगा। हमें कितने प्राप्त करने हैं, 3 मोल। तो Cl यहाँ कितने होंगे, 2, यहाँ कितने हैं, 3। तो यहाँ पे ये 3 Cl माइनस क्या करेंगे, AgNO3 के साथ अभिक्रिया करके, ये आधिक्य में है तो 3 AgNO3 मान लो, तो 3 AgCl बनाएंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब जो हमारा सही विकल्प है वो हमारा क्या है, विकल्प डी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।